आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मिशन आईटी एकेडमी में। आज एक टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चलो भारतीय राष्ट्रीय हम समझ गए, लेकिन कांग्रेस का अर्थ पहले समझते हैं। कांग्रेस कांग्रेस का अर्थ जो होता है, इसका ये कांग्रेस जो शब्द लिया गया था उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। अधिकतर स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था? कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। हाँ, जिसका अर्थ होता है, कांग्रेस का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह होता है। हाँ, इसे शॉर्ट नेम में हम लोग आईएनसी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट नेम में आईएनसी के नाम से जानते हैं। जिस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होना था पुणे में। कहाँ होना था? पुणे में। लेकिन वहां एक प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण वहां से हम लोग दूसरे जगह विस्थापित कर दिए। अगर प्रश्न पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। लेकिन देखिए, 28 दिसंबर याद किए या नहीं किए, लेकिन आपको 1885 आपको ईस्वी याद रखना होगा, ईस्वी याद रखना होगा। प्रश्न पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे? 1885 ईस्वी को। हाँ, प्रश्न फिर उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ? पहले तो कब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। फिर स्थान पूछेंगे कि कहाँ हुआ, तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। लेकिन यही स्थान जो मतलब बंबई क्या तो कर इसी का जो स्थापना होना था वो पुणे में होना था। कहाँ होना था? पुणे में होना था। लेकिन वहां बोले अभी प्लेग बीमारी जो फैलने के कारण इसका स्थान बदल दिया गया। कहाँ कर दिया गया? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है ना? कहाँ? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अगर इसका पूछेंगे संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन और एलन ऑक्टेवियन एलेन ऑक्टेवियन। ठीक है, एलेन ऑक्टेवियन, जिसको शॉर्ट नेम में हम लोग क्या बोलते हैं? ए ओ ह्यूम। लगभग ए ओ ह्यूम ही लिखा होता है। अगर प्रश्न पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, मतलब किसने स्थापना किया था, किसने स्थापना किया था, तो कौन था? एलेन ऑक्टेवियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ए ओ ह्यूम। ए अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। हाँ, अगर पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछेंगे 1885 के कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, बंबई में हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, इसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हो रहा था, स्थापना हो रहा था, उसमें कुल 72 सदस्य भाग लिए थे। कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें आपका बंबई से 38 सदस्य थे। बंबई से कितना सदस्य थे? 38 सदस्य थे। अगर इसी जगह मद्रास से 21 सदस्य थे। मद्रास से कितना सदस्य थे? 21 सदस्य थे। बाकी बंगाल से आपका भी था, बंगाल से आपका 3 सदस्य बंगाल से था। बाकी उत्तर प्रदेश हुआ, अवध हुआ,
जहां से आपका 7 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 7 सदस्य। और पंजाब से भी 3 सदस्य थे। ये टोटल मिला करके आपका कितना हो गया? 72। फिर से रिकॉल कर देते हैं। बंबई से कितना सदस्य थे? बंबई से 38 सदस्य थे। मद्रास से आपका 21 सदस्य थे। मद्रास से कितना था? 21 सदस्य थे। और आपका बंगाल से कितना सदस्य थे? 3 सदस्य थे। बंगाल से कितना सदस्य थे? 3 सदस्य थे। उत्तर प्रदेश हुआ और अवध हुआ। उत्तर प्रदेश और अवध, यहां से आपका 7 सदस्य ने भाग लिया था। 7 सदस्य, और 3 सदस्य जो था वो पंजाब से था। ठीक है ना? यहां से प्रश्न नहीं पूछेंगे, कभी कभार ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हो रहा था, पहला अधिवेशन जो हुआ था, उसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? तो इतना 72 सदस्य। कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं? 72 सदस्य। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या थे, प्राचीन नाम क्या थे, पहले नाम इसका क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन कुछ समय पश्चात दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल दिया। इसका नाम बदल दिया। हाँ, बदल करके क्या रख दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी जो हम लोग वर्तमान में हम लोग बोलते हैं ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बोलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो मतलब आया, किसने रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा था? तो किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने रखा था। लेकिन इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा नाम? तो दादा भाई नौरोजी। एक नोट करके लिखे हैं, अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी ने इसे समाप्त करने के लिए कहा था। प्रश्न ऐसे पूछेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसने कहा था? प्रश्न ऐसे पूछेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अच्छी क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय आपका लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था, उस समय पूरे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। ये तीनों जो है ना प्रश्न, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो समझ जाना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसका चर्चा कर रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चर्चा कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जिसका मतलब 1887 में इसका अधिवेशन जो हुआ था, 1887 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। इससे पहले आपका एक और, जैसे 1885 में स्थापना हुआ, तो उससे जस्ट 1886 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रश्न पूछेंगे ऐसे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। 1887 में क्या इसका अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। फिर प्रश्न पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 को यह अध्यक्षता किया था। कब किया था? 1888 को। प्रथम महिला अध्यक्ष,
जो विदेशी महिला थे, कहाँ के थे? विदेशी महिला थे, ठीक है ना, अपना देश के नहीं थे। पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इसीने की थी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और एक जगह नहीं होने के कारण एक पॉइंट यहां लिख दिए हैं, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन। एलन ऑक्टेवियन, इसके बारे में कहा था, ए.ओ. ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा था। लाला लाजपत राय ने लिखा था कि ए.ओ. ह्यूम जो है वह स्वतंत्रता के पुजारी थे। अगर पूछेंगे कि ए.ओ. ह्यूम को स्वतंत्रता का पुजारी किसने कहा था, तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था।